अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं रेहान सरफराज एक और नई वीडियो के साथ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए छोटी सी गाइडेंस ये है कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने में गाइड करता हूँ, प्लस म्यूचुअल फंड्स में भी। और मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम लोग डील करते हैं वो मिज़ान इस्लामिक फ़ंड्स हैं, और कमर्शियल बैंक्स के भी म्यूचुअल फंड्स हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोग के लिए भी, जो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आइदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान से इन्वेस्ट करें, उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी गाइडेंस की होती हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, एज आपको पता है नया वीक स्टार्ट हो गया, तो हम लोग किस में इस वीक में इन्वेस्ट करेंगे और कौन से शेयर्स अप साइड जा रहे हैं और कौन से शेयर्स डाउन साइड जा रहे हैं। स्पेशली मैं अप साइड की बात करूँगा क्योंकि हमने उनको बाय करना है, ताकि हमारी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके और फ्यूचर के लिए, और हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाएँ। सो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर में जो शेयर्स अपसाइड जाने वाले हैं, मैंने प्रेजेंटेशन भी ओपन की है, और जो स्टॉक गुरुज हैं उनसे भी डिस्कस किया है, और सी एफ से भी डिस्कस किया है कि कैसे प्लान करना है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो अभी बैंकिंग सेक्टर की डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो कमर्शियल बैंक्स में हम लोग किस किस के ऊपर जाएंगे? एच बी एल, एम सी बी, यू बी एल, एम ई बी एल जो कि मिज़ान बैंक है, अलाइड बैंक। सो इनके शेयर्स जो हैं काफ़ी अपसाइड जाने वाले हैं। इन सब से स्पेशली अलाइड बैंक की अपसाइड की प्रोडिक्शन है, जो कि प्रोडिक्शन है 56% की। अभी उसका शेयर तकरीबन 72 पे डील हो रहा है, 72 अप एंड डाउन, और इसकी टारगेट प्राइस 113 है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो अपसाइड होएगा। और उसकी आर ओ ई 2021 और 22 की 13% अप्रॉक्सीमेट स्टॉक गुरुज के मुताबिक और उनकी फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक है। सो इसलिए, और इसकी जो प्राइस, जो नेगोशिएबल प्राइस है, जो प्लान हुई है, वो तकरीबन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 110 टू 115 है। एंड टारगेट प्राइस हम लोगों ने जो इसकी एग्जैक्ट निकाली है अकॉर्डिंग द कैलकुलेशन और अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल फैक्टर्स, सो 113 है। सो इसका तकरीबन 56% अपसाइड जाने के चांसेस हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दूसरे बैंक्स भी। मिज़ान बैंक की 34% अपसाइड है जाने की कैपेसिटी है, और प्रोबेबिलिटी है तकरीबन वो 116 पे अभी तकरीबन अप एंड डाउन शेयर डील हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। सो वो 156 पे उस पे वो पे जा सकता है। इसी तरह यू बी एल का 123 पे डील हो रहा है, वो 145 पे जाएगा। इसकी अपसाइड तकरीबन 18% है। सो यू बी एल अगर आप लेना चाहते हैं या आपके पास है, तो फॉर टाइम बिंग उसको होल्ड कर लें। एम सी बी की जो है वो 157 है, और जो कि 220 पे जाने वाली है, और जिसकी 40% अपसाइड है। और एच बी एल 124, जिसकी अब वन टारगेट प्राइस 155 पे जाने वाली है, और तकरीबन 25% उसकी भी अपसाइड है। एच बी एल ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा कंसोरियम भी साइन किया है जैज़ कंपनी के साथ, उनकी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए। सो काफ़ी चांसेस हैं कि एच बी एल के भी प्रोबेबिलिटी है कि ये भी अपसाइड जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, ए बी एल बेस्ट ऑप्शन है, लाइट बैंक, जिसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 56% है। मैं आपको पता है हमेशा गाइड करता हूँ कि मिज़ान बैंक के शेयर्स ज़रूर लिया करें अपने पोर्टफोलियो में। देख लें आप, आज भी उनकी प्रोबेबिलिटी अपसाइड की 34% है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और सेकंड हाईएस्ट है, और आपको पता ही है वो एक इस्लामिक बैंक है, तो उसमें लॉस के चांसेस, उनका कंसोर्शियम भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा इसके बारे में गाइड करता रहता हूँ। अब आ जी हमारा सेकंड पोर्शन कौन सा है जी? हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में। सो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में जो मेजर कंपनीज़ हैं वो आपको पता है, सबसे मेजर तो OGDC है, उसके बाद PPL है जो पाकिस्तान पेट्रोलियम है, POL है, और मारी पेट्रोलियम है। सो इसमें अब मारी पेट्रोलियम तो आप बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ अपसाइड हमें 6% बता रहे हैं, और 6% आपको पता है अप एंड डाउन बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी इसका शेयर करंटली ऑलरेडी हाई पे है, लाइक 1539 1540 पे डील हो रहा है, और 1630 तक इसके चांसेस हैं, या तकरीबन 6% जाने के चांसेस हैं अपसाइड। लेकिन वो हमारे लिए कोई इतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। लेकिन OGDC के शेयर्स के जो अपसाइड जाने के चांसेस है वो तकरीबन 81% है। सो जस्ट इमेजिन कि आप
को कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू इन्हांस होने वाली है। 96 97 पे अपसाइड अप एंड डाउन पे वो अभी ट्रेड हो रहा है और 173 उसकी टारगेट प्राइस है। सो जस्ट इमेजिन कि कितना हाई परसेंटेज आने वाला है। सिमिलरली पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम पे भी सेम 88 उसकी लास्ट प्राइस जो हम लोगों ने ट्रेड की है और तकरीबन 166 उसकी प्राइस अप जाने वाली है। सो इसका भी तकरीबन 89% अपसाइड प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो ये दोनों आपने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में ये दो कंपनीज़ पे टारगेट रखना है। और इनकी मैं आपको जाते जाते ROE भी बताता जाऊँ। 2021 और 22 की तकरीबन 12% और 11% आपको GDC की मिल रही है और 14% आपको PPL की मिल रही है। सो ये दोनों बेस्ट है टू इन्वेस्ट करंटली। और इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में आपको कभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट चांस आए तो आपने इन दोनों के शेयर्स लाजिम परचेज़ करने हैं। और तकरीबन 500 शेयर्स की लॉट आप लॉट्स में लें तो 500 शेयर्स या 1000 शेयर्स की लॉट में आपने परचेज़ करने हैं। आगे आ जाए जी, इसी से रिलेटेड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, आपको पता है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनमें PSO है, APL है, शेल वगैरह बाकी सारी कंपनीज़ ये हैं। लेकिन इस वीक की जो बेस्ट बाय है वो PSO है। PSO को करंटली शेयर्स 224 पे डील हो रहा है अप एंड डाउन, जिसके चांसेस 291 पे जाने के हैं। 291 का मीन्स है ये है कि 30% इसकी अपसाइड प्रोबेबिलिटी है। सो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा के एग्ज़िट ले सकते हैं। इसकी तकरीबन ROE 15% टू 13% टू 15% ROE इसकी बन रही है। सो इसलिए ये भी एक अपसाइड कंपनी है, इसको आपने बाय करना है इसके शेयर्स को भी। APL के शेयर्स अगर किसी के पास हैं तो वो डाउन साइड की तरफ है, तो प्लीज़ काइंडली APL के शेयर्स एज अर्ली एज पॉसिबल सेल आउट कर दें। 330 उसकी लिमिट आ रही है ऑलमोस्ट ट्रेड की अप साइड अप एंड डाउन। सो 350 के करीब लेस दैन 350 335 लिमिट ऑर्डर लगा के उसको सेल कर दें। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे सेक्टर की तरफ, जो कि फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र में आपको पता है सबसे बड़ी कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र है, और प्लस फिर एंग्रो भी है, FABPL भी है। सो लेकिन हम लोग जो इस टाइम टारगेट करेंगे इस दफ़ा एंग्रो पे टारगेट करेंगे, क्योंकि एंग्रो का जो शेयर है वो इस टाइम पे जो डील हो रहा है वो 296 पे डील हो रहा है और हमें उस पर जाना है 412 पे, जो उसकी टारगेट प्राइस है, जो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक गुरुज और अकॉर्डिंग टू द ऑल हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल गुरुज के साथ और ब्रोकरेज फर्म्स के साथ भी कॉन्टैक्ट्स काफ़ी हमारे ज़्यादा अच्छे हैं। सो उसका अपसाइड है तकरीबन 39% और तकरीबन उसकी ROE 16 to 17% है, विच इज़ क्वाइट हाई। FFC की भी क्वाइट हाई है, लेकिन उसकी शेयर प्राइस ऑलरेडी पार पे जा चुकी है। 107 108 पे वो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है और उसकी टारगेट प्राइस 120 के करीब है। सो उसका अपसाइड तकरीबन 10 to 12% है। और ऐसे शेयर्स मैं गाइड नहीं करता अपने लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के एग्जिट होना होता है। सो हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादा फोकस होती है बनस्बत लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप FFC के शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। अब आ जाए जी पावर सेक्टर में। पावर में आपने क्या करना है, आपने हबको का शेयर्स परचेज़ करने हैं। हबको इज़ द बेस्ट। हबको आपको पता है वो डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं और बादशाह डैम में भी और दूसरे डैम्स में भी हबको के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। सो हबको आपने ट्रेड करनी है। तकरीबन 79 पे उसका शेयर ट्रेड हो रहा है और उसकी टारगेट प्राइस इज़ क्वाइट हाई, तकरीबन 139 उसकी टारगेट प्राइस हम लोग प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू ROE आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू कि 36 to 37% उसकी ROE बन रही है। और 2021 में उनकी ROE 36% है और 2022 में 33% उनकी प्लान है। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी प्राइस टारगेट प्राइस कितनी हाई जाएगी। और टारगेट प्राइस तकरीबन जो हम लोगों ने प्लान की है वो 140 है, जिसका मतलब है तकरीबन इसका 75% अपसाइड है। सो करंटली आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है आप हबको में लगा सकते हैं और पावर सेक्टर में लगाएं और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे और उसके बाद आपने उसके एग्ज़िट होना। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं वो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको पता है, आपको गाइड करता हूँ हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और एक रीज़नेबल प्रॉफिट जनरेट करते हैं और फिर हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी में। यही हमारा प्लानिंग है। और यही म्यूचुअल फंड्स में भी मैं यही करता हूँ कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो फंड्स हैं
जो इस्लामिक फ़ंड्स हैं, जो इंडेक्स फ़ंड्स हैं, उनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग उससे एग्ज़िट कर जाते हैं, जो ही हम लोग एक रीज़नेबल प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। अब आज जी सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट में आपको पता है काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं हमारे पास। लकी सीमेंट है, डीजी खान है, फौजी सीमेंट है, चिराट है, कोहाट है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लेकिन हम लोग अब डिस्कस करेंगे जिसको अपसाइड करना है और जिसको सेल करना है। सो दो कंपनीज़ हैं जिनको हमने अपसाइड करना है। जो पहली कंपनी है वो है FCCL, जो कि फौजी की कंपनी है, और दूसरी है लकी। लकी के तकरीबन 13% अपसाइड है। सो वो भी आपको पता है रीज़नेबल ही हो जाता है। लेकिन जो फौजी कंपनी है, उनका तकरीबन अपसाइड है 52%। सो के जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन उनका जो शेयर प्राइस है उसका मार्जिन काफ़ी कम है। अगर आप यूनिट्स में देखें, 23 उनकी करंट प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और 35 पे वो लोग जाएंगे। सो 52% अपसाइड है। अगर आपके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो आप 500 शेयर्स या 1000 शेयर्स की लॉट आप इसकी ख़रीद सकते हैं और आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं डीजी खान पे। डीजी खान पे मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि डीजी खान सीमेंट काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसकी ग्रोथ भी परसेंटेज हम लोगों ने 36 प्रोबेबिलिटी अभी जो रिसेंट आई है उसके मुताबिक तकरीबन उसकी 118 119 उसकी ट्रेड प्राइस है, जो कि टारगेट प्राइस 161 के करीब जा रही है। सो 161 मीन्स आपको तकरीबन प्रोबेबिलिटी अप साइड डाउन मिलेगी तकरीबन 36%। इनकी ROE भी अच्छी है तकरीबन 10%। सो और आपको पता है उन्होंने पावर प्लांट भी लगाया अपना चिराट सीमेंट की तरह। सो इस तरह मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी अपसाइड जा सकते हैं। और आज ही मेरी एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर से बात भी हो रही थी और वो लोग भी डीजी खान सीमेंट को काफ़ी हाई वैल्यू कर रहे थे। तो इसलिए आप डीजी खान सीमेंट की तरफ जाएँ। टेक्सटाइल में आ जाते हैं। टेक्सटाइल में अब जैसे आपको मैंने बताया कि MCB गया है तो निशात भी जाएगी ऊपर। और निशात मिल्स जो है वो उसके अपसाइड 61% है। आपको पता है निशात मिल्स 100% कैपेसिटी पे रन हो रही है और वो उनका जो प्लांट है वो 102 पे वो लोग प्लान कर रहे हैं रन करने का। रिसेंटली जो सर्वे आया है और उनके तकरीबन उनके पास 2025 तक ऑर्डर्स हैं 100% कैपेसिटी के। सो इट मीन्स उनका उनका पर मार्केट प्राइस अप जाएगी तकरीबन 98 उनकी मार्केट प्राइस करंटली ट्रेड हो रही है, 98 99 अप एंड डाउन। सो 157 तक उनकी टारगेट प्राइस हम लोगों ने प्लान की है। उनकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन अपसाइड जाने की 61% है। सो ये होगा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। अब आटोज़ में आ जाए। आटोज़ में आपको पता है बूम आया हुआ है और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनानी है पाकिस्तान मोटर्स की, जो पाक सुजुकी मोटर्स हैं उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनानी है और वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री पे एक किस्म का बूम आया हुआ है, एक तो कंपटीशन की वजह से, प्लस जो कंपनीज़ को सब्सिडीज़ मिली हैं स्पेशली 800cc 1000cc की, उस वजह से इनको काफ़ी इनके शेयर्स ऊपर जाएंगे। सो इंडस मोटर्स पाकिस्तान की तो आपको पता है लार्जेस्ट कंपनी है। सो इसके शेयर्स तकरीबन अप जाने के चांसेस 54% है। अभी उसका रिसेंटली ट्रेड हो रहा है शेयर 1248 पे और इसकी टारगेट प्राइस जो हम लोगों ने सेट की है वो है 1924। सो तकरीबन आप समझ लें 54% का अपसाइड है। और सुजुकी मोटर्स भी आपको पता है अपसाइड जा रही है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी एक पूरी रिव्यू दूंगा कि कैसे वो अपसाइड जाएंगे और कैसे उनका डाउन साइड जाने के भी कम चांसेस हैं। लेकिन ये है कि उनकी जो लग्जरी व्हीकल्स हैं वो उनकी मार्केट प्राइस काफ़ी डाउन है, तो उस वजह से उनको एक झटका ज़रूर लगा है। क्योंकि कंपटीशन में किया वगैरह और दूसरी हाइंडई और दूसरी मोटर्स आ रही हैं, तो उस वजह से उनको काफ़ी चांसेस हैं उनके डाउन जाने के। लेकिन वो उनकी जो प्रीमियम जो उनकी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो 800cc 1000cc में जाती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और उनकी ROE तकरीबन 15% है स्टोक सुजुकी मोटर्स की भी। लेकिन अभी हम लोग इंडस पे की तरफ जाएंगे। और लास्टली हम लोग केमिकल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सो EPCL और आपको पता है लोथा केमिकल्स, इनके भी काफ़ी अच्छे शेयर्स जा रहे हैं। लेकिन लोथा केमिकल्स के जो शेयर्स हैं उन जो रिसेंटली ट्रेड हो रहे हैं वो तकरीबन 16 पे ट्रेड हो रहे हैं। और उन लोथा केमिकल्स वालों के काफ़ी थोड़े से आपको पता है लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग में भी थोड़े इश्यूज़ हुए थे। सो उस वजह से जो गुरुज कह रहे हैं कि इनकी सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए। सो अगर किसी के पास लॉट केमिकल्स के शेयर्स हैं तो आपने वो शेयर सेल आउट कर देना है, ठीक है। और उसका लिमिट ऑर्डर आपने लगाना है 13 से कम सेल नहीं करने। 13 से कम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तकरीबन 13, अगर आपके पास 13 का लिमिट ऑर्डर लगा के उसको आपने सेल करना है। और अगर आपके पास EPCL के शेयर्स नहीं हैं तो वो आपने बाय करने हैं। तकरीबन 48 करंटली उनकी प्राइस है
और इसकी टारगेट प्राइस तकरीबन 65-67 के करीब प्लान हो रही है। तकरीबन 40% अपसाइड उसका तकरीबन आ रहा है। लास्टली उनकी आरओई तकरीबन 32% हम लोगों ने प्लान की है। इसके अलावा 32% से 25% तक उनका वेरिएशन है। सो ये हमारा फाइनल वर्जन है इस वीक का। ठीक है, अब इसको समराइज़ कर लेते हैं जस्ट इन वन लाइन। अगर हमने बैंक्स में बाय करना है तो ABL बाय करना है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में आपने बाय करना है तो OGDC बाय करना है, ऑयल एंड मार्केटिंग में आपने बाय करना है तो PSO बाय करना है, फर्टिलाइज़र में आपने बाय करना है तो एंग्रो आपने बाय करना है, पावर में हबको आपने बाय करना है, सीमेंट में आपने DG खान बाय करना है, और टेक्सटाइल में आपने MNL यानी निशात मिल्स बाय करनी है, और ऑटोज़ में आपने इंडस बाय करनी है, और केमिकल्स में आपने EPCL बाय करनी है। अब आ जाइए सेलिंग में किस किस को सेल करना है। अगर आपके पास बैंक्स में किसी के भी शेयर्स हैं UBL के तो वो आपने सेल आउट करने हैं क्योंकि उसकी प्राइस डाउन जाने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आपके पास मारी पेट्रोलियम के शेयर्स हैं एक्सप्लोरेशन में तो वो आपकी उसकी सेल पोजीशन लेनी है। उसका आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है टू बी एग्जैक्ट तकरीबन 1550 पे। ठीक है, इससे कम नहीं लगाना। 1539 उसकी मार्केट प्राइस चाह है, लेकिन लिमिट ऑर्डर आप क्योंकि इसकी 1600 तक प्राइस जाएगी, सो इसलिए आपने उसका 1550 पे मार्केट ऑर्डर लगाना है जो लिमिट ऑर्डर है। फर्टिलाइज़र में आपने किसको सेल आउट करना है। अगर आपके पास एफरेट के शेयर्स हैं, एफरेट के शेयर्स बहुत कम लोग परचेज़ करते हैं लेकिन वो एक अच्छी कंपनी है। 71-72 पे उसके शेयर्स जा रहे हैं लेकिन 74 तक आपने उसको बाई करना है। लिमिट ऑर्डर आपने लगा देना 73 का जैसे हमने पहले प्लान किया। आपको पावर में आपने बिल्कुल सेलिंग पोजीशन में नहीं जाना। और सीमेंट भी काफ़ी बूम पे जा रहा है, आपको पता है सारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तकरीबन काफ़ी अच्छा पैकेज मिला और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। अगर आपने टेक्सटाइल में जाना है तो टेक्सटाइल भी आपको पता है बूम पे है इस टाइम 100%, 102 पे कैपेसिटी पे, तो हम लोग उसमें भी सेलिंग पोजीशन में नहीं जाएंगे, बाइंग पोजीशन में ही रहेंगे। हाँ, ऑटोज़ में अगर आपके पास सुजुकी मोटर्स के थोड़े शेयर्स पड़े हुए हैं तो करंटली आप सेल पोजीशन में जा सकते हैं उसके साथ, क्योंकि वो 354 शेयर्स हैं तो तकरीबन 302 के करीब उनकी लिमिट ऑर्डर आप लगा के आप सेल में जा सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा अगर आप फोल्ड करेंगे तो सुजुकी मोटर्स भी अपसाइड जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और केमिकल्स में आपको मैंने बता दिया, अगर आपके पास लॉट केमिकल्स के शेयर्स हैं तो आपने लिमिट ऑर्डर लगा के 13 का या 14 का वो शेयर्स आपने सेल आउट कर देने। ठीक है, बाकी मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद डिटेल्स के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं नॉर्मली रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को भी काफ़ी गाइड करता हूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको थॉरोली गाइड करूँगा कि कैसे, और बाकायदा आपको लिंक्स भेजूँगा स्टॉक एक्सचेंज के, CDC अकाउंट बनाने के, ऑनलाइन ट्रैवलिंग के, कैसे आपको डिस्काउंट्स मिल सकती हैं, बाकी भी चीज़ें जो CDC अकाउंट से रिलेटेड है मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। और कौन सा ब्रोकरेज फर्म आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, किसकी ब्रोकरेज का सबसे कम है, वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट KSB के साथ भी है, हादम अली सिक्योरिटीज़ के साथ, और दूसरी सिक्योरिटीज़ भी जो है उनके साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट रहता है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के बारे में। सो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम लोग 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान्स बना सकते हैं कि आपने अपनी जॉब बिल्कुल छोड़ देनी है इंशाल्लाह और आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है। और भी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।